गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ठीक है, चलिए आइए हम आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे सीखने जाएंगे हम आज एटॉमिक रेडियस एंड उसके बाद सीखेंगे हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहला चीज हम लोग ने डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? क्लियर? एटॉमिक रेडियस, आपने रेडियस नाम सुन रखा है पहले, कहाँ सुना होगा? सर्कल में। चलिए सर्कल ले लेते हैं हम, ये हमारा सर्कल है। क्लियर? सर्कल के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियन या न्यूक्लियस। क्या बोलते हो? न्यूक्लियन या न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है बीच में और अगल बगल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? जब डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन की जाए उस चीज को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलोगे आप? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। सर्कल में भी यही होता है ना, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? एटॉमिक रेडियस। सिमिलरली यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। क्लियर? अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझाइए। अब देखिए एटॉमिक रेडियस को और क्या बोल सकते हो? इसको और हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज बोलते हैं, ठीक है। समझाइए चीज, एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बराबर। अगर इसके बाहर कोई, अगर आप बोलो ऑर्बिट बना है तो आप कहाँ तक ऑर्बिट नापोगे? यहाँ तक ऑर्बिट नापोगे, ठीक है। और अगर इससे भी बड़ा ऑर्बिट है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस नापोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ती जाती है। चलिए अब बात करेंगे ट्रेंड में कि इसके ट्रेंड क्या है, बराबर। ओके ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे हम सब, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिसको आप बोलोगे, ठीक है। कौन कैसे इंक्रीज होता है, कौन किस तरह डिक्रीज होता है, ठीक है। किसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन किससे रिएक्शन कर सकता है, कौन किससे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था ना स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने उठाया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पीरियड के बारे में डिस्कस किया है, ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हो। चलिए पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक। सबसे पहला बात करते हैं इसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अभी तक हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा। एटॉमिक साइज क्या था? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए ये देखिए, सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बस एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मैं बोलूँ कुछ इस तरह, हाइड्रोजन का बीच में न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर लिथियम के लिए जाओगे, हीलियम के लिए जाओगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और सेम में यहाँ पर दोगे, है ना। अब सेम में भर दिया। लिथियम के लिए तीसरा, एक के सेल पूरा हो गया, यल सेल भरोगे आप, ठीक है। यल सेल आपने भरा, अब क्या हुई? डिस्टेंस बढ़ गई, है ना। लिथियम के लिए डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। और बट हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या थी? कांस्टेंट थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाते समय क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज होगा आइए समझते हैं। क्यों हम लोग लेफ्ट से राइट के जाते समय, लेफ्ट टू राइट जाते समय हमारी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज घट जाती है। आइए समझते हैं क्यों। चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये आपका घर है, ठीक है। आपके घर में आप अकेले रहते हो, है ना। आपके घर में कौन रहता है? आप अकेले रहते हो। अब बात कीजिए उसी घर में आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। एक फ्रेंड आया, ठीक है, तो भी आपके लिए वो घर बड़ा ही है। बट अगर आपके उसी में 10 फ्रेंड आ जाए तो आपके लिए वो घर कैसा हो जाएगा? छोटा। सिमिलरली
यहाँ पे फ्रेंड कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहला हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में कौन है, हीलियम। हीलियम का बोलोगे लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, ठीक है, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया। वैसे सबके इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग होगी तो जगह कम बचेगा। क्लियर, इसी तरह ठीक है, इनकी रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाते समय क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाते समय क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू, हम लोग यहाँ लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, इसीलिए लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाते समय हम लोग क्या किए, डिक्रीज करते हैं, बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, या आप इसको बोलो मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलोगे आप, हम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा था। मेटल क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि एटम को क्या कर दे, डोनेट कर दे, एटम को क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी सेम होता है, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन दे दे, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे, तो उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। क्लियर, जैसे आप बताइए हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो यहाँ सबसे पहला अपना इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा, हीलियम तो देगा नहीं, हीलियम क्योंकि फुल्ड है। ठीक है, हीलियम का ऑर्बिट फुल है तो हीलियम देने का बात ही नहीं। हाइड्रोजन दे सकता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, चलिए लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तीन होता है, दो तो उसके फुल है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये सब अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाता है, बताइए, सबसे आसानी से ये दे सकता है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ जाते समय क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखिए ये आसानी से दे देगा, बट इसके पास 2 है, ये भी दे सकता है, चलो एक बार, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये भी दे देगा, बट इसके 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 4 वाले का एक एक्सटर्नल केस आ जाता है कि वो ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 5, तो 5 देगा तो नहीं, है कि नहीं, उसको 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 किसी और से ले सकता है। इसके लिए क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट में इजीली ले लिया, अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे कोई ले नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए इन लोगों का क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह देखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, या आप बोलो इसको नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटल मतलब सुना है आपने, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करें, किसी के इलेक्ट्रॉन को ले लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कैपेसिटी रखें। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या करें, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसी का हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी का भी ले लेगा, है ना, किसी का भी ले लेता है। तो फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया। अभी ये सब देखिए, ये सब दे सकते हैं, ले नहीं सकते, क्योंकि इनको 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 7 कोई देगा नहीं, है ना। जैसे मैं बोला आपको 100 रुपये चाहिए, उसमें से आपके पास सिर्फ 80 रुपये 90 रुपये मांगने किसी से, देगा कोई, नहीं देगा ना, वही यार। तो ऐसे देखिए, लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 1 एक्स्ट्रा है, बराबर, 1 दे सकता है, 7 लेना बहुत मुश्किल है। तो सेम इसी तरह 6 ये लेना है, इसको 6 कोई देने वाला है नहीं, 2 क्या करेगा, दे देगा आसानी से। तो वैसे ही जब फ्लोरीन की बात आती है, फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 2,7 होता है ना। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 1 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, इसको 2 भी कहीं से मिल जाएगा, इसको 3 कहीं से मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा, बट उससे ज़्यादा वाले को तो नहीं मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, समझे। एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, डिक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुआ, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज। क्लियर, समझ गए था। आइए अब बात करते हैं हम टॉप टू बॉटम में क्या होगा, ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है। सबसे पहला चीज देखिए, आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं टॉप टू बॉटम में, है ना, ऐसे
टॉप टू बॉटम। सबसे पहला देखिए हम लोग ने देखा, हाँ कितना पीरियड है टोटल 7, तो 7 अलग अलग रो बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एलिमेंट में अपना ऑर्बिट फुल हो जाता है, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें फुल हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या हो रहा है, जैसे देखिए आप इसमें हाइड्रोजन भरोगे, लिथियम भरने के लिए नया सेल, सोडियम भरने के लिए नया सेल, तो डिस्टेंस क्या होगी आउटर मोस्ट सेल का इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस जब बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, आप बोलोगे क्या, इंक्रीज होगा। क्लियर, इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ तो उस साइड क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। ठीक है, एक साइड डिक्रीज होगा तो एक साइड, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था तो इस साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस साइड क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, आपको देखना है तो देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से दे देगा। लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली दे देगा। सोडियम के पास एक है, दे देंगे। पोटेशियम के पास एक है, दे देंगे। ठीक है, तो ये सब पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोग इजीली दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इस साइड में सब एलिमेंट मेटल है, और मेटल कभी देना जानते हैं, लेना तो नहीं जानते। लेना कौन जानता है, सिर्फ नॉन मेटल, जो कि कहाँ पे है, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक वाले जो ग्रुप 14 15 16 17 है वो सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर देते हैं। समझा, ओके। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ग्रेजुएशन। ठीक, ग्रेजुएशन मतलब क्या, हाइड्रोजन स्टडी। ठीक है, जो ग्रुप 17 के बारे में सिर्फ पढ़ना है, ग्रुप 17 के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। आइए ग्रुप 17 देखें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना है इसको अच्छे से तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इन हाइड्रोजन्स फैमिली। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली बोले तो ग्रुप 17। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन फैमिली बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, आपको 4 एलिमेंट याद रखना है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते फिर। देखो ये क्या है, आयोडीन। आयोडीन मतलब समझते हो, घर पे नमक होगा ना आपके, सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो आयोडीन है तो क्या बोलोगे आप, सॉलिड है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक तरह का लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। और बाकी तो क्या है, गैस है, क्या है बाकी तो, गैस। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, कि ब्रोमीन की नेचर्स कैसे हैं और स्टेट ऑफ मैटर कैसा है। ठीक है, ब्रोमीन का मैटर कैसे, मतलब स्टेट ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, क्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का क्या है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी हर साल आया जा रहा है ये। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, गैस है। फ्लोरीन क्या है, गैस है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। आयोडीन क्या है, सॉलिड है। ठीक है, आपको याद रखना है तो आप इस तरह याद रखिए। सॉलिड कहते हैं आपके नमक है भाई, नमक तो सॉलिड में होता है। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे तो लिक्विड आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर जाओगे तो गैस आ जाएगा। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना वो कुछ इस तरह होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके रहते हैं। बट लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, थोड़ा दूर दूर। देखिए ये सॉलिड है, इसमें बहुत कॉम्पैक्ट है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ऐसे स्पेस बना होता है, तो ऐसे लिक्विड सॉरी सॉलिड लिक्विड और गैस। ओके, आई होप आपको एक पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया है। ओके, ठीक है, आपको लगता है पूरा मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका कमेंट जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपने जो प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है, आप आई होप आप वो जाके देख लेंगे, तब आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।